हाँ बेटा, इस समय हम पढ़ रहे हैं प्रेपोजिशन, जिसमें आप पढ़ रहे हैं फ्रॉम, सिंस और फॉर। तीनों का अर्थ होता है से समय के अर्थ में। किसके अर्थ में? समय के अर्थ। फ्रॉम जो है निश्चित समय बताता है, सिंस भी निश्चित समय बताता है, फॉर अनिश्चित समय बताता है। हम आपको सलाह देते हैं कि बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कहाँ फ्रॉम लगेगा, कहाँ सिंस लगेगा। यह वीडियो जब शुरू से अंत तक देखोगे तो फ्रॉम और सिंस का कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहेगा। एक एक बात जो है 100% क्लियर हो जाएगी। तो अभी हम आपको बताते हैं फ्रॉम के बारे में। फ्रॉम है क्या चीज? आपको शुरू में बताया था कि इस समय हम लोग कारक पढ़ रहे हैं, प्रीपोजिशन पढ़ते समय। तो कारक में कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान कोया के लिए अपादान से अलग, यह फ्रॉम जो है यह अपादान कारक है। संस्कृत का एक सूत्र है ध्रुवो अपादानम, यानी कि एक दो चीजें होंगी, एक ध्रुव रहेगी, एक माने एक खड़ी रहेगी, दूसरी उससे क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। इस स्थिति पर क्या लगाते हैं? फ्रॉम। ठीक है, अभी हम टाइम के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, अभी आपको फ्रॉम का मूल अर्थ बता रहे हैं। फ्रॉम का मूल अर्थ है किसी चीज से कोई चीज अलग हो जाना, दैट इज कॉल्ड फ्रॉम। देखिए बेटा, जैसे कहा कि ही केम बैक फ्रॉम मुंबई यस्टरडे। यह जो फ्रॉम लगा, क्यों लगा इसको समझो। वह कल मुंबई से वापस आया, वह और मुंबई दोनों एक साथ थे, मुंबई वहीं खड़ी रह गई और ही वहां से क्या हो गया? अलग हो गया। इसलिए यहां पर क्या लगा है? फ्रॉम। जैसे कहा बेटा, समझ गए ना, ही केम बैक, वापस आया, तो कहां से वापस आया? मुंबई से। तो फ्रॉम जो है अलग बता रहा है वहां से, मुंबई से अलग हो गया कौन? ही। जैसे कहा बेटा, सी रिटर्न्ड फ्रॉम द ऑफिस इन द इवनिंग। तो फ्रॉम क्यों लगा? सी और ऑफिस दोनों एक साथ थे, ऑफिस वहीं पर रह गया, सी वहां से क्या हो गया? अलग हो गया। ऐसी स्थिति में क्या लगता है? फ्रॉम। जैसे कहा बेटा, रवि डिफर्स फ्रॉम हिज ब्रदर इन नेचर। नेचर माने स्वभाव। ही और उसका भाई जो थे, दोनों का स्वभाव एक होना चाहिए, लेकिन स्वभाव जो है क्या हो गया? भिन्न हो गया, अलग हो गया। किससे? रवि से। इसलिए जो है यहां पर क्या लगा बेटा? फ्रॉम। कोई चीज किसी चीज से अलग होगी, वहां पर क्या लगा? फ्रॉम। जैसे कहा बेटा, सी प्रिवेंटेड हर बॉयफ्रेंड फ्रॉम गोइंग देयर। फ्रॉम यानी कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को रोका वहां जाने से, यानी किसी स्थान से क्या किया गया? अलग किया गया। इसलिए क्या लगा? फ्रॉम। तो हमने कहा फ्रॉम क्या करता है? यह अलगाव बताता है बेटा। एक चीज खड़ी रहेगी, दूसरी उससे अलग हो जाएगी। इस स्थिति पर क्या लगाते हैं हम लोग? फ्रॉम। तो फ्रॉम क्या है समझना क्या कहीं? अब आपको बताने जा रहे बेटा ये फॉर क्या है। फॉर माने होता है को या के लिए, को या के लिए। लिख लो, फ्रॉम का अर्थ क्या होता है बेटा? को या के लिए। तो कारक भी है क्या है? तो पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को या के लिए, किसी चीज के लिए, किसी चीज को पाने के लिए। इस स्थिति पर क्या लगता है बेटा? फॉर। जैसे कहा बेटा, द ओल्ड मैन वाज पाइनिंग। पाइनिंग माने तृष्णा।
द ओल्ड मैन वॉज स्पाइनिंग डैश डैश ए कप ऑफ टी। टी तो बूढ़ा आदमी एक कप चाय के लिए मतलब पाने के लिए, तो यहां पर क्या लगा बेटा? फार। फार कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। को या के लिए, कोया के लिए क्या लगाते हैं? फार। जैसे कहा बेटा सी exchanged her blouse dash dash a handkerchief। क्या लगा बताओ? सी एक्सचेंज माने बदल दिया, हर ब्लाउज माने अपने ब्लाउज को किसके बदले में? फार। यानी कि हैंडकरचीफ पाने के लिए उसने ब्लाउज क्या कर दिया? दे दिया। तो यहां पर क्या लगा था? फार। फार का अर्थ होता है किसी चीज को पाने के लिए। जैसे कहा बेटा ही सोल्ड हिज हाउस, ही सोल्ड हिज हाउस डैश डैश रुपीज 10 lakhs 10 लाख रुपया पाने के लिए उसने अपना घर क्या कर दिया? बेच दिया। तो यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? फार। फार का मूल अर्थ क्या है? को या के लिए। जैसे कहा बेटा मोहन सर्च्ड डैश डैश हिज बुक। मोहन ने खोजा, तो खोजा क्या पाने के लिए? अपनी किताब। तो बोलो क्या? मोहन सर्च्ड फॉर हिज बुक। आ गया क्वेश्चन। तो किसी चीज को पाने के लिए फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। ये पॉइंट हो गया। अब आइए इस पॉइंट पर जो लिखे हैं जिसको हमें पढ़ना है, शुरू किया जाए। आइए इधर फ्रॉम निश्चित समय के लिए, सिंस भी निश्चित समय के लिए, फार अनिश्चित समय के लिए आता है। तो यहां कोई संदेह ही नहीं है। अनिश्चित समय होगा तो उसके पहले क्या लगाओगे? फार। लेकिन यहां पर आपको भ्रम है, आपको नहीं, हर विद्यार्थी को भ्रम है कि कहां फ्रॉम लगता है, कहां सिंस लगता है। फ्रॉम निश्चित समय आता है, सिंस भी निश्चित समय आता है। यह बात हमको क्लियर करनी है। जैसे कहा ना he had been working hard dash dash 10 o'clock। यह लिखा बेटा। अब लड़के से कहा गया भरिए, तो एक लड़के ने यहां भर दिया क्या? फ्रॉम। क्या भर दिया? फ्रॉम। गुरुजी ने इसे क्या कर दिया? गलत कर दिया। लड़के ने कहा गुरुजी क्यों गलत है? तो गुरुजी ने हौंक मारा एक कंठा और कहा कि गधा हो, यह निश्चित समय है, इसलिए यहां पर क्या लगेगा? फ्रॉम। लड़के ने कहा गुरुजी हमने एक जगह किताब में पढ़ा है कि निश्चित समय के पहले फ्रॉम लगता है। और उसने गुरुजी से पूछ लिया कि गुरुजी बताइए यह वाक्य सही है गलत है? He granted me a leave from 10 o'clock। From 10 o'clock। यह वाक्य है। बताइए सही गलत है? तो गुरुजी अगर गधा नहीं होंगे तो बताएंगे कि यहां पर फ्रॉम 10 o'clock सही है। He granted me a leave from 10 o'clock। अब प्रश्न बनता है नहीं? प्रश्न यह बनता है कि गुरुजी यहाँ फ्रॉम 10 o'clock सही है और यहाँ फ्रॉम 10 o'clock करने लगाया, आपने कंठा पढ़ दिया और कह रहे हो वह गलत है। लड़का जानना चाहता है गुरुजी क्यों? गुरुजी के पास कोई रास्ता नहीं कर यह कहने के अलावा बेटा ये तो नियम है, यहां पर फ्रॉम नहीं लगेगा, क्या लगेगा? सिंस लगेगा। किसने कहा? गुरुजी ने।
लड़का जानना चाहता है गुरुजी सिंस क्यों लगेगा, आप ये बताइए। कोई रास्ता नहीं, कहेंगे नियम है। तो लड़का कहे गुरुजी नियम किसी इंसान ने बनाया, भगवान ने? तो जिस इंसान ने नियम बनाया उसने लगाया है दिमाग, वह बताइए। अब गुरुजी ले गए कमरे कोने में, कहा बेटा सुनो, एक घंटा तुम हमको हक मार लो, लेकिन सच्चाई यह है कि यहाँ फ्राम सही है और यहाँ सिंस सही। लड़का जानना चाहता है गुरुजी क्यों, यहाँ फ्राम 10 o'clock सही है, यहाँ सिंस 10 o'clock सही है, यह लड़का जानना चाहता है गुरुजी क्यों। कोई रास्ता नहीं, जानना चाहोगे? गुड। अब हम बताने जा रहे हैं, ध्यान सुनो। महाभारत में 2 योद्धा थे, कहानी नहीं सुना रहे कोई, इस पॉइंट पर बोल रहे हैं। महाभारत में 2 योद्धा थे, एक का नाम था अर्जुन, दूसरे का नाम था अश्वत्थामा। दोनों के गुरु थे द्रोणाचार्य। ये तो कहानी सुनी होगी। द्रोणाचार्य ने दोनों को ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया था। अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चलाना जानते थे, अश्वत्थामा भी ब्रह्मास्त्र चलाना जानते थे, लेकिन वहां दोनों में एक अंतर था। क्या अंतर था? अर्जुन ब्रह्मास्त्र चलाना भी जानता था और उधर से ब्रह्मास्त्र आ रहा हो तो उसे रोकना भी जानता था। लेकिन अश्वत्थामा कुछ गधा टाइप थे, ये ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानते थे लेकिन रोकना नहीं जानते थे। उधर से ब्रह्मास्त्र आ जाए तो खुद ही चले जाएं भैरव घाट। यही स्थिति यहां पर है। फ्राम और सिंस दोनों ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, मतलब दोनों निश्चित समय की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। फ्राम अर्जुन है, यह निश्चित समय की शुरुआत भी करता है और अंत भी कर देता है। फ्राम के बाद या तो टू लगा होगा या टू का भाव होगा, कहते हैं ना, फ्राम मंडे टू सैटरडे, फ्राम फरवरी टू अप्रैल। फ्राम के बाद या तो टू होगा या टू का भाव होगा, लेकिन सिंस जो है यह निश्चित समय की शुरुआत करना तो जानता है लेकिन अंत करना नहीं जानता। अब देखो इधर, यह टेंस कौन सा है? यह है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चूंकि कार्य कॉन्टिन्यू है, जारी है। अब फ्राम जो है शुरुआत भी करता है और अंत भी कर देता है, जबकि सिंस जो है वह शुरुआत करना जानता है लेकिन अंत करना नहीं जानता। चूंकि अभी कार्य जारी है, इसलिए यहां पर सिंस का प्रयोग होगा, फ्राम का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन यहां पर देखो प्रोग्रेसिव फॉर्म लगी है वर्ग की, यहां पर कॉन्टिन्यूअस है क्या? कार्य कॉन्टिन्यू नहीं है, इसलिए यहां निश्चित समय पहले क्या लगा है? फ्राम। क्लियर हो गया? फ्राम और सिंस में अंतर समझ आया? फ्राम निश्चित समय की शुरुआत भी करता है और अंत भी करता है, लेकिन सिंस निश्चित समय की शुरुआत करना जानता है, अंत करना नहीं जानता। यह अश्वत्थामा है। यह कार्य चूंकि जारी है, इसलिए यहां पर सिंस का प्रयोग सही है, फ्राम का प्रयोग क्या है? गलत है। इस वाक्य में कार्य जारी नहीं है, प्रोग्रेसिव वर्ब नहीं लगी है, इसलिए यहां पर फ्राम सही है। देखिए वाक्य सही हो गया कि नहीं? सही हो गया पक्का? नहीं बेटा अभी वाक्य गलत है। एक चीज ध्यान रखना जीवन में अपना, सिंस और एट, सिंस और ये 2 प्रीपोजिशन हैं जिनके बाद अगर कोई गिनती आएगी तो वह शब्दों में नहीं होगी, किसमें होगी? अंकों में होगी। यहां 10 ऐसा लिखोगे तब वाक्य सही है, नहीं तो वाक्य क्या है? गलत है। 2 शब्द याद रखना, सिंस और एट के बाद अगर गिनती लिखनी है तो वह अंकों में आएगी, शब्दों में नहीं आएगी। यह गलत है, यह सही। और बाकी के ले रहे सिंस और एट केवल 2 वाक्य सही हो गया बेटा। जैसे कहा बेटा आपसे पूछा गया, सी इज प्लेइंग चेस डैश डैश 5 PM। सी इज प्लेइंग चेस डैश डैश 5 PM। बोलो बेटा क्या भरोगे? बैठे? बिल्कुल सही बताया, यहां से वाला जाएगा। बताइए वाक्य सही है गलत है? कोई लड़का गलत है ना? क्या गलती है? वेरी गुड। यहां पर जो आपने इज लगाया है यही गलत है, क्योंकि आपको मालूम है कि कार्य जारी है और समय दिया गया है। इसका मतलब यह टेंस गलत है।
टेंस जाएगा, इज प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। बोलो, शी हैज बीन प्लेइंग चेस सिंस 5 PM। जैसे कहा बेटा, they were now dancing on the stage dash morning। बोलो क्या बोलो? they were dancing on the stage dash morning। गलत है बेटा, बोलो बेटा क्या भरेंगे? निश्चित समय है ना, मॉर्निंग इवनिंग ये सब निश्चित समय है, तो क्या बोलोगे? सिंस भर दिया, चूंकि प्रोक्सिव फॉर्म लगी है इसलिए सिंस लगेगा। लेकिन वाक्य सही है क्या? नहीं बेटा, सही नहीं है। बोलो क्या सही होगा? वर का प्रयोग होगा क्या? पास्ट कंटिन्यूअस नहीं जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बोलो क्या होगा? दे हैड बीन। नहीं है, जैसे कहा बेटा, I am teaching in this college dash 1995। बोलो यहां क्या बोलो बेटा? प्रोग्रेसिव फॉर्म लगी है तो यहां पर सिंस का प्रयोग होगा पक्का। लेकिन वाक्य सही है क्या? दिमाग लगाओ, बता चुके वाक्य गलत है बेटा। यहां पर एम का प्रयोग गलत है, क्या लगेगा? प्रेजेंट टेंस है तो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई हैव बीन होगा। आई हैव बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज सिंस 1995। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सिंस का। अब फार तो जो है ये अनिश्चित समय किया था बेटा, किसके लिए? जैसे कहा बेटा, they are playing cricket dash 2 hours। यह वाक्य है। 2 घंटा, पता नहीं कौन सा 2 घंटा, अनिश्चित समय है इसलिए क्या लगेगा? फार। आपने भर दिया, लेकिन आपने दिमाग दौड़ाया कि वाक्य सही है गलत है? वाक्य भी गलत है तो बता लोगे। बोलो बेटा क्या होगा यहाँ पे? वेरी गुड, आर नहीं होगा बेटा, हैव बीन होगा। बहुत सही जवाब दिया। क्यों किया जाएगा? प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जाएगा क्योंकि समय दिया है और कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव फॉर्म लगी है, इसलिए यहां पर जाएगा हैव बीन। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। इसे कहा बेटा, आई वॉज वेटिंग फॉर यू I was waiting for you dash 2 days। बताइए 2 दिन निश्चित है कि निश्चित है? अनिश्चित समय है बेटा, इसलिए क्या लगाओगे? फार। बिल्कुल सही है। अब देखो फार के आगे यहाँ टू ऐसा लिख सकते हो और TW वाला भी लिख सकते हो, दोनों सही है। यह भी सही है, यह भी सही है। अब फार के लिए कोई नहीं है, क्वेश्चन और एट के लिए बताया था। आई वॉज वेटिंग फॉर यू फॉर 2 days। बताइए वाक्य सही है? नहीं बेटा, वाक्य गलत है। क्या गलती है बेटा? बोलो अमित, बोलो। गुड, यहां पर वाज नहीं होगा बेटा, लड़के ने बताया क्या होगा? हैड बीन। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 days। जैसे कहा बेटा, शी इज कुकिंग द फूड डैश हाफ एन आवर। आधा घंटा, निश्चित समय का निश्चित, पता नहीं कौन सा आधा घंटा, इसलिए यहां पर क्या लगेगा? फार सही है। लेकिन वाक्य सही है क्या? वाक्य भी गलत है आपका, यहां पर इज नहीं होगा। बोलो बेटा क्या होगा? मुकेश, हाँ बेटा यहां इज नहीं होगा, क्या होगा? हैज बीन होगा। शी हैज बीन कुकिंग द फूड फॉर हाफ एन आवर। जैसे कहा बेटा, रेखा विल बी
watering the plants, watering the plants dash dash 20 minutes। अब बताओ 20 मिनट निश्चित समय का निश्चित समय, अनिश्चित समय, इसलिए क्या लगेगा फार। लेकिन सोचिए वाक्य सही है गलत है, फार भरा क्योंकि अनिश्चित समय साफ साफ बताया। तो यहां पर विल बी का प्रयोग नहीं होगा, क्या होगा बेटा, विल हैव बीन। सी रेखा विल हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 20 मिनट्स। जब निश्चित समय होगा यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में निश्चित समय पहले सिंस लगता है और अनिश्चित समय पहले फार तो हमेशा लगता है। लेकिन अन्य वाक्यों में निश्चित समय के पहले क्या लगेगा, फ्रॉम लगेगा। जैसे एक एग्जांपल देखो बेटा, he worked in this office dash dash जून। जून निश्चित समय बेटा, तो सिंस लगाओगे, सिंस लगा दिया आपने, लगा दिया, देखो निश्चित समय है। लेकिन यह सिंस आपका गलत हो गया। पूछो क्यों? क्योंकि यह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या, कार्य जारी है क्या, जारी नहीं है। तो यहां पर किसका प्रयोग होगा बेटा, फ्रॉम का, क्योंकि यहां प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं लगी, लगी है, इसलिए यहां पर क्या लगेगा, फ्रॉम। जैसे कहा बेटा आई टॉट इन दिस स्कूल डैश डैश 2001। 2001 निश्चित समय है, सिंस लगाओगे, लगा दो। लेकिन वाक्य आपका क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों गलत है? क्योंकि यहां प्रोग्रेसिव फॉर्म लगी है क्या, कंटीन्यूअस फॉर्म लगी है क्या, इसका मतलब यहां पर क्या लगेगा, फ्रॉम का प्रयोग होगा। यह सर अनिश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए अन्य वाक्यों में हम किसका प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का। लेकिन जब परफेक्ट कंटीन्यूअस कोई भी होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में निश्चित समय पहले क्या लगता है, क्लियर हो गया, सारी बात क्लियर हो गई। ओके बेटा, सी यू अगेन टुमारो।